जिस माँ ने बहू को सिर्फ उसके साधारण परिवार की वजह से ठुकराने का मन बना लिया था, उसी बहू के एक संस्कार ने उन्हें एहसास करा दिया कि इंसान की पहचान उसके घर की हैसियत से नहीं, उसके चरित्र से होती है। रिश्ता देखकर लौटने के बाद से ही निर्मला जी के मन में अजीब सी बेचैनी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर कई सवाल लगातार घूम रहे थे। बेटा आदित्य बार बार मुस्कुरा कर रहा था और उसकी मुस्कान देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस बार उसे लड़की पसंद आ गई है। यही बात उनके मन की चिंता और बढ़ा रही थी। आदित्य घर का इकलौता बेटा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। निर्मला जी ने वर्षों से उसके विवाह के लिए कई सपने सजा रखे थे। उनकी इच्छा थी कि बहू किसी बहुत बड़े घर से आए और संपन्न परिवार से आए, ताकि लोग भी कहें कि उन्होंने बेटे के लिए कितना अच्छा रिश्ता चुना है। लेकिन जिस लड़की को वे देख कर लौटे थे, उसका परिवार बहुत साधारण था। लड़की का नाम साक्षी था। उसके पिता एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे और माँ गृहिणी थी। छोटा सा अपना घर था, दिखावा बिल्कुल नहीं था। घर में सादगी थी, लेकिन हर चीज़ करीने से सजी हुई थी। साक्षी ने भी बिना किसी बनावटीपन के सभी से आदरपूर्वक बात की थी। निर्मला जी को लड़की ने कोई कमी नहीं दिखाई दी, फिर भी उनका मन मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने सोचा, इतने साधारण घर की लड़की हमारे घर आकर कैसे निभा पाएगी? रिश्तेदार क्या कहेंगे? आदित्य ने माँ की चुप्पी महसूस कर ली। माँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? निर्मला जी ने बिना घुमाए फिराए अपनी बात कह दी। बेटा, लड़की अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका परिवार हमारे मुकाबले बहुत साधारण है। मुझे लगता है कि तुम्हें इससे भी अच्छा रिश्ता मिल सकता है। आदित्य मुस्कुराया। माँ, अच्छा रिश्ता घर की ऊंची दीवारों से नहीं बनता है, अच्छे लोगों से बनता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, हमारे यहाँ आने जाने वाले लोग बड़े परिवारों से हैं। शादी के बाद तुलना होगी, लोग पूछेंगे कि बहू कहाँ से आई है। लोग 2 दिन बात करेंगे माँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी मुझे उस इंसान के साथ बितानी है। निर्मला जी फिर भी चुप रही। कुछ देर बाद आदित्य बोला, अपना आपने ध्यान दिया था? जब हम उनके घर पहुँचे थे, साक्षी सबसे पहले अपनी दादी को दवा देकर आई थी। फिर उसने अपने पापा को बिना कहे पानी दिया। उसके बाद हमारे लिए चाय बनाई। उसने एक बार भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी परीक्षा में बैठी है। निर्मला जी ने धीरे से कहा, हाँ, लड़की में संस्कार तो बहुत हैं। बस माँ, मुझे वही चाहिए। लेकिन बेटा, साधारण परिवार की लड़की हमारे तौर तरीकों में ढल पाएगी या नहीं? आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस लड़की ने अपने घर के बड़ों का इतना सम्मान करना सीखा है, वह हर घर में सम्मान देना जानती होगी। बाकी सब बातें समय के साथ सीख ली जाती हैं। निर्मला जी ने फिर कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी बहू बहुत बड़े घर से आएगी। आदित्य मुस्कुराकर बोला, बड़ा घर किसे कहते हैं माँ? जहाँ महंगा फर्नीचर हो या जहाँ दिल बड़े हों? यह सुनकर निर्मला जी कुछ पल के लिए शांत हो गई। आदित्य आगे बोला, अगर कोई अमीर परिवार की लड़की संस्कार न जानती हो और दूसरी तरफ एक साधारण घर की लड़की पूरे परिवार को जोड़ कर रखना जानती हो, तो आप किसे चुनेंगी? निर्मला जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी बात गलत नहीं है बेटा, लेकिन मन के पुराने विचार बदलने में समय लगता है। आदित्य ने उनका हाथ पकड़ लिया। जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, तब भी लोग कहते थे कि इतनी छोटी शुरुआत है। आपने ही कहा था कि मेहनत करने वाला इंसान आगे बढ़ जाता है। फिर आज आप परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर निर्णय क्यों लेना चाहती हैं? निर्मला जी को अपना ही कहा हुआ वाक्य याद आ गया। वे हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें सच में साक्षी पसंद है? इतनी कि उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता? उसमें ऐसा क्या देखा? उसकी सादगी, उसका सम्मान देने का तरीका, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने परिवार की एक भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई। जो थी वही सच सच कहा। ऐसे लोग रिश्ते भी ईमानदारी से निभाते हैं। निर्मला जी की आंखों के सामने साक्षी का शांत चेहरा घूमने लगा। उन्हें याद आया कि विदा करते समय साक्षी की माँ ने कितना अपनेपन से कहा था,
अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे बेटी समझकर समझा दीजिएगा। उस वाक्य में दिखावा नहीं, सच्चाई थी। निर्मला जी का मन धीरे धीरे बदलने लगा। उन्होंने बेटे की ओर देखकर कहा, लगता है इस बार मैंने घर नहीं, सिर्फ घर की हैसियत देखी थी। आदित्य मुस्कुरा दिया और मैंने लोगों का दिल देखा था माँ। निर्मला जी ने स्नेह से बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो कल ही साक्षी के घर फ़ोन करते हैं। अब मुझे भी वही बहू चाहिए जिसने बिना हमारे घर आए ही मेरा बेटा इतना खुश कर दिया। आदित्य खुशी से बच्चों की तरह हंस पड़ा। निर्मला जी भी मुस्कुरा उठी। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि रिश्तों की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अच्छे संस्कार होते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे भी सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।